नमस्कारम शिष्यों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूं जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स ट्रिक्स के साथ, यानी कि ऐसी जो ट्रिक होगी जो आपको माइंड में चीज़ें क्लिक करवा देगी। जैसे ही क्वेश्चन देखोगे और उसके ऑप्शन पढ़ोगे तो आपके माइंड में एक क्लिक हो जाएगा कि इसका ऑप्शन यही होगा, और कॉन्फिडेंस के साथ आप जो है सवाल सही करके आओगे। तो बस चलिए आरंभ करते हैं। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। आप देखिए, जो मैंने एक्स्ट्रा जानकारी होती है वो मैंने नीचे लिखी है, तो जिनको पढ़ना हो वो ये वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं क्वेश्चन बोलूँगा, उसका आंसर बोलूँगा, और फिर जो उसकी ट्रिक मैंने बनाई है वो बोलूँगा। तो जो इस क्वेश्चन की ट्रिक है वो मैंने लिखी है नेक्ट नाटक। कहाँ से? कनेक्ट से। जो इसका आंसर है कौशल कनेक्ट फोरम का। तो देखिए, नेक्ट से आपको हिंट मिल जाएगा नाटक, और कौशल का क तो है ही है, तो नाटक से फिर याद आ जाएगा कर्नाटक। तो बस ऐसे आपको हिंट मिल जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में पीएसडी बैंक नार्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? तो इसका आंसर है सुमित नागल। और देखिए, मैंने लिखा है सुमित नाना, सुमित नाना। तो अभी आपको कैसे माइंड में क्लिक होगा? तो देखिए, जो सुमित का नागल का ना और इस बैंक नार्ड का ना, तो यहाँ से मैंने जो है ट्रिक बनाई है। तो आपको माइंड में ऐसे क्लिक हो जाएगा जब आप क्वेश्चन आपके सामने आएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो केंद्र सरकार ने भारत बॉन्ड स्कीम को किस तारीख से फिर से शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है 14 जुलाई। अब देखिए, आपने मूवी देखी होगी और सुना होगा कि उसमें 007 जो होता है वो जेम्स बॉन्ड का जो है नंबर होता है। तो उसका दुगना और महीना वही, यानी सातवां महीना और उसका दुगना। तो 14 जुलाई, सातवां महीना जुलाई होता है, और सात का दुगना जो होता है वो 14 होता है। तो यहाँ से आपको जो है हिंट मिल जाएगा। ध्यान रखें, जो ये भारत बॉन्ड है वो ईटीएफ इस देश का पहला कॉर्पोरेट बॉन्ड है। ईटीएफ देश का पहला कॉर्पोरेट बॉन्ड है, ये आपको माइंड में होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है सिद्धार्थ मुखर्जी। अब देखिए, जो मैंने लाइन लिखी है, सिद्ध पुरुष ग्रेट होता है, सिद्ध पुरुष ग्रेट होता है। तो देखिए, ये मैंने लाइन कहाँ से ली है? आपने सुना होगा कि इस पुरुष ने सिद्धि प्राप्त कर ली है। आपने ओ माई गॉड मूवी में भी देखा होगा कि सिद्ध पुरुष को गुस्सा नहीं आता है। तो यहाँ से मैंने ली है कि सिद्ध पुरुष ग्रेट होता है। अब देखिए, जो सिद्ध है, इस सिद्ध से आपको हिंट मिल जाएगा सिद्धार्थ, और ग्रेट से आपको हिंट मिल जाएगा ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020। तो यहाँ से आपको ये माइंड में क्लिक हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू की है? तो देखिए, इसका आंसर है ओडिशा। और इसकी जो मैंने ट्रिक बनाई है वो है बल है तो उड़ेंगे, बल है तो उड़ेंगे। तो देखिए, बल से आपको याद आ जाएगा बलराम, और उड़ेंगे से उड़ीसा, और उड़ीसा से ऐसे उड़ीसा याद करो, उड़ीसा याद करो, एक ही बात है। तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा कि बलराम योजना उड़ीसा से संबंधित है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि बलराम योजना कौन से राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा से संबंधित है। तो उड़ेंगे से हिंट मिल जाएगा आपको, उड़ेंगे से हिंट मिल जाएगा उड़ीसा से। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। अब इसकी जो मैंने लाइन बनाई है, ट्रिक बनाई है, वो ये है कि सूरज जब बीच में होता है, जब दोपहर में एकदम बीचों बीच हो जाता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी देता है। तो यहीं से हमारे माइंड में क्लिक करेगा सूरज से सौर ऊर्जा, क्योंकि जाहिर है सौर ऊर्जा संयंत्र है तो सूरज से रिलेटेड है। और बीच लिखा नहीं है मैंने, सूरज बीच में होता है, तो बीच से आपको याद आएगा मध्य। मध्य तो जो मध्यम होता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी, मतलब सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश इसका आंसर है, ऐसे आपको याद हो जाएगा, क्योंकि बीच से तो मध्य, और मध्य से याद आएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने एमसीए पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल से घटाकर कितने साल करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है 2 साल। अब देखिए, जो ये एमसीए है इसकी फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इसकी जो मैंने ट्रिक बनाई है वो ये है कि अब जो है वो कंप्यूटर 2 कदम ही दूर है। कितना? 2 कदम। तो 2 कदम से आपको याद आ जाएगा कि 2 साल है। वैसे ये याद हो ही जाएगा, बहुत ही सिंपल है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेकर समान योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। अब देखिए, इसका मैंने जो ट्रिक बनाई है वो है नेकर में नाटक। अब आपको ऐसे इमेजिन करना है कि कोई छोटा बच्चा है, उसने नेकर पहनी है और उसमें वो नाटक कर रहा है।
तो नेकर में नाटक, अब आपको ये पिक्चर ऐसे इमेजिन हो जाएगी, तो वहां से आपको हिंट मिल जाएगा, नाटक से कर्नाटक और नेकर से नेकर सम्मान योजना। ये बेसिकली जो है बुनकर समुदाय के लिए है योजना, जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदुरप्पा ने शुरू की है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर निम्न में से कौन बने हैं? तो इसका आंसर है जी आकाश। और देखिए जो इसकी ट्रिक है वो है कि शतरंज में आकाश छू लिया, शतरंज में आकाश छू लिया। तो ऐसे आपको माइंड में ऐसे पिक्चर बनानी है कि शतरंज में आकाश छू लिया, तो ऐसे याद हो जाएगा, शतरंज से ग्रैंड मास्टर और आकाश छू लिया से जो है जी आकाश, ऐसे आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को खत्म करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो अपनी जो प्रत्यर्पण संधि थी वो खत्म कर दी है। तो इसका आंसर है ऑसम, ऑसम ऑस्ट्रेलिया। आंसर तो ऑस्ट्रेलिया है, जो ट्रिक है वो है ऑसम ऑस्ट्रेलिया। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जब चीन का विरोध करेगा ऑस्ट्रेलिया तो हमें तो मजा आएगा, हम क्या बोलेंगे? ऑसम ऑस्ट्रेलिया। हम क्या बोलेंगे? वेरी गुड ऑस्ट्रेलिया, ऑसम ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे ऑसम से ऑस्ट्रेलिया आपको याद हो जाएगा कि ऑसम और ऑस ऐसे दोनों ही ऑस ऑस हो रहा है, तो आपको याद आ जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हिमालय की किस तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने का उपाधि दिया गया है? तो इसका आंसर है गोल्डन बर्ड विंग तितली, गोल्डन बर्ड विंग तितली। अब देखिए कैसे याद होगा। अब मैंने क्या बोला? सबसे बड़ी तितली। तो सबसे बड़ी तितली को आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि ऐसी तितली है जिसके जो पंख है वो पक्षियों जैसे हैं, जिसके जो पंख है वो पक्षियों जैसे हैं। तो यहीं से आपको याद हो जाएगा कि पक्षी जैसे पंख, तो पंख को इंग्लिश में क्या कहते हैं? विंग। तो बस पक्षी, तो बर्ड विंग, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए वर्ष 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में खसरा और रुबेला को समाप्त करने वाले पहले दो देश कौन से बन गए हैं? तो इसका आंसर है मालदीव और श्रीलंका, मालदीव और श्रीलंका। अब देखिए मैंने जो इसकी ट्रिक बनाई है वो ये है कि लंका में खरा माल, आपको याद होगा श्रीलंका रावण की नगरी थी, उसमें बहुत ज़्यादा वो अमीर था, तो उसमें जो माल था वो खरा खरा सोना था। तो देखिए लंका से श्रीलंका, माल से मालदीव, ये याद हो जाएगा। और खरा में दोनों बीमारी छुपी है, खसरा और रुबेला, ख से खसरा, र से रुबेला, ऐसे आपको याद हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है, और ये आपको याद हो जाएगा, वैसे तो बहुत ही कॉमन है, फिर भी 1 और 1 11, क्योंकि देखिए जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, इतनी बढ़ रही है कि 1 और 1 2 नहीं हो रहा, 1 और 1 11 हो रहा है, ऐसे आप याद कर सकते हो। तो 11 जुलाई से जो है वो विश्व जनसंख्या दिवस कनेक्टेड है, ऐसे आपको याद हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत हुई है? इसका आंसर है छत्तीसगढ़। अब आपको ऐसे इमेजिन करना है कि आप सब्जी लेने गए मार्केट में, बहुत सारी सब्जी ले ली, लौकी भी ले ली, और लौकी अब संभली नहीं जा रही, तो आपने अपनी छाती का सपोर्ट देके लौकी को लेकर आए हो, तो छाती पर लौकी। अब यहाँ से आपको याद हो जाएगा, छाती से छत्तीसगढ़ और लौकी से ई लोक अदालत, ऐसे आपको हिंट मिल जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला पहला देश निम्न में से कौन बन गया है? तो इसका आंसर है रूस। अब देखिए रूस ने ऐसी घोषणा की थी कि उसने जो है वो सब कुछ कर लिया है सबसे पहले, ये मैंने लिखा है, यहाँ पढ़ सकते हो। तो यहाँ से देखिए जब रूस ने ऐसे किया होगा तो हम कह सकते हैं कि रूस के सामने कोरोना फुस, रूस के सामने कोरोना फुस, तो ऐसे थोड़ा जुड़ रहा है, मैचिंग मैचिंग हो रहा है, तो रूस कोरोना फुस, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा कि रूस इसका सबसे पहले है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्य जीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया है? तो अपना देश भारत है, हमने जो है बाघ गणना में अच्छा काम किया है, तो इसका आंसर है भारत इज टाइगर। जिसकी ट्रिक है वो है भारत इज टाइगर, वैसे भी याद कर सकते हो कि टाइगर का लिंक है तो भारत से है, तो भारत ने अच्छा काम किया है इसमें। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो भारतीय रेलवे ने निम्न में से कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है? तो 2030 तक जो है वो ऐसा कहा है कि कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरीके से कम कर देंगे। तो अब देखिए माइंड में इमेजिन कीजिए कि जब कार्बन उत्सर्जन पूरा खत्म ही हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो हमें कार्बन की वजह से जो पोल्यूशन की वजह से बीमारी होती है वो नहीं होगी, तो हमें डॉक्टर को फीस भी नहीं देनी होगी। तो 30 में जीरो डॉक्टर फीस, 30 में जीरो डॉक्टर फीस, तो ऐसे आपको एक पिक्चर बन गई, 2030 तक जो है वो रेलवे ग्रीन हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान की घोषणा की है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। क्या आंसर है? मध्य प्रदेश। अब देखिए आपने सुना होगा कि जब मैं बोल रहा हूँ तो बीच में मत टोको मुझे, तो बीच में मत टोको, अब बीच से अगेन मध्य याद आएगा, तो मध्य प्रदेश, और टोको से रोको टोको अभियान। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
तो उद्योग मंडल फिक्की ने किस वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की सालाना जीडीपी वृद्धि में कितने प्रतिशत के संकुचन का अनुमान जाहिर किया है? इसका आंसर है 4.5%। अब ऐसे ऐसे याद हो जाएगा वैसे तो, लेकिन फिर भी ऐसे ये लाइन बोल लो, जीडीपी के 4.5 दिन फीके। आपने सुना होगा जीने के 4 दिन, तो यहाँ है जीडीपी के 4.5 दिन, जीडीपी के 4.5 दिन वो भी फीके। तो फीके से याद आएगा कि फिक्की ने बोला है, और जीडीपी के 4.5 दिन। ऐसे मैंने लाइन बना दी है ताकि याद हो जाए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए, मोहन बागान, जो इसका आंसर देख लिए पहले तो अशोक कुमार। अब मैंने एक चीज लिखी है, बागों में शोक जैसा माहौल। अभी आप जानते हो कि कोरोना की वजह से बागों में कोई नहीं जा रहा घूमने, तो बागों में ऐसा लग रहा है जैसे शोक जैसा माहौल है। यहाँ से याद हो जाएगा कि बागों से जो है आपको हिंट मिल जाएगा। देखिए, बागों है, बागों से हिंट मिल जाएगा बागान, और शोक से आपको हिंट मिलेगा अशोक। तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा कि अशोक कुमार को है जो है वो मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है सम्मानित किया जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किस आईआईटी संस्था ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है? तो इसका आंसर है आईआईटी कानपुर। अब कैसे, देखिए मैंने कहा शुद्ध, तो शुद्ध से आपको ऐसे लाइन बोलनी है कि कान शुद्ध करो, कान शुद्ध करो। तो कान से आपको याद आ जाएगा आईआईटी कानपुर, और शुद्ध से आपको ये शुद्ध आपको याद आ जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यूएई ने जापानी स्पेस सेंटर से हाल ही में किस मिशन को लॉन्च किया है? अब इससे दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये भी कह सकते हैं कि यूएई ने अपना मिशन कौन से स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है जापानी। या फिर जापानी स्पेस सेंटर से कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है होप मार्स मिशन। होप मार्स मिशन मंगल मिशन है, तो होप मार्स मिशन। तो ऐसे याद देखिए, इसका एक लाइन पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइन, कि ये जो है अरब का पहला अंतर्राष्ट्रीय मिशन है, अरब देशों का पहला अंतर्ग्रह मिशन है, यानी स्पेस में ऐसा पहली बार जाया जा रहा है। तो देखिए, यहाँ से अरब को बड़ी आशा है, अरब देशों को बड़ी आशा है, और आशा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होप। तो होप मार्स मिशन, ऐसे आपको याद हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। अब देखिए, इसकी जो ट्रिक है वो ये है कि ऐसे इमेजिन कर दिया, ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि जब कचरा होगा तो कचरे से पहले राख बनेगी, फिर राख से बिजली बनेगी, ऐसा इमेजिन कीजिए। तो देखिए, कचरा, बिजली, तो ऐसा हिंट मिल जाएगा कि वेस्ट टू एनर्जी की बात हो रही है। फिर राख, तो राख में देखिए उत्तराखंड में भी राख छुपा है, राख, ऐसे। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा कि जो कचरे से बिजली बनाने का काम है वो उत्तराखंड में है। अब देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। अब देखिए, जब प्राकृतिक तरीके से खेती करोगे तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि प्रकृति के आंचल में खेती करोगे। तो प्रकृति के आंचल, और आंचल से आपको याद आ जाएगा हिमाचल, हिमाचल, ऐसे आपको हिंट मिल जाएगा, हिमाचल, आंचल से हिमाचल। तो प्रकृति के आंचल में खेती कौन? हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने हाल ही में किस टूर्नामेंट को इस साल स्थगित करने का फैसला किया है? इसका आंसर है मैन T20 वर्ल्ड कप। अब ये तो याद हो जाएगा, अपना 20 वर्ल्ड कप कैंसिल हो गया, स्थगित हो गया, मतलब कैंसिल नहीं हुआ, स्थगित हो गया है। तो ये तो आपको याद हो जाएगा, 2021 में कराया जाएगा, अक्टूबर नवंबर में। तो इसके लिए ट्रिक की जरूरत नहीं लगती मुझे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? तो देखिए, इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। क्या आंसर है इसका? उत्तर प्रदेश। अब इसके लिए जो मैंने लाइन लिखी है वो ये है कि योगी जी ने छतरी दी, योगी जी ने छतरी दी। ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि कोई जो है बारिश में भीग रहा था बहुत ही बुरी तरीके से, तो योगी जी ने उसकी मदद करने के लिए अपनी छतरी दे दी। तो देखिए, यहाँ से याद आ जाएगा योगी जी से उत्तर प्रदेश, और छतरी से याद आ जाएगा नवीन रोजगार छतरी योजना की बात हो रही है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह ने किस शहर के चैम्पफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है? इसका आंसर दिल्ली है। दिल्ली में चार्जिंग, ऐसे आप बोलोगे तो याद हो जाएगा, बहुत ही आसान है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने पूर्वी हिंद महासागर में पहली सुपर जायंट आइसोपॉन्ड प्रजाति बॉथिनोमस रक्षासा की खोज की है? देखिए, कॉकरोच की प्रजाति एक तरीके से, लिखा भी है मैंने, एक प्रकार का कॉकरोच है। इसका आंसर है सिंगापुर। अब ऐसे इमेजिन कीजिए कि कॉकरोच है, उसकी रक्षा सींग है। कैसे है? रक्षा सींग है, रक्षा करने के लिए उसके सींग उगाए हैं, ऐसा इमेजिन कीजिए। तो रक्षा से आपको याद आएगा ऐसे रक्षासा, रक्षा से क्या मिलेगा? रक्षासा। और सिंह से सिंगापुर, सिंह से सिंगापुर, ऐसे आपको हिंट मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु
किस पहल की शुरुआत की है? इसका आंसर है मनोदर्पण। तो देखिए, मन को शांति चाहिए तो मनो से मन ऐसे याद हो जाएगा, मन मनो, तो मन को शांति मनोदर्पण, ऐसे आपको हिंट मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है मिजोरम। अब ऐसे याद हो जाएगा क्योंकि जोरम मिजोरम हिंट मिल रहा है, इसके तो नाम में हिंट छुपा है, तो जोरम से मिजोरम। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना है तो स्वदेशी विकसित ड्रोन का क्या नाम है? तो देखिए, स्वदेशी में ही बनाया ड्रोन का नाम भी भारतीय है, इसके लिए ट्रिक की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए, हाल ही में किस राज्य के काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों ने इस संयंत्र की तीसरी इकाई में पहली बार क्रांतिकता प्राप्त की है? तो इसका आंसर है गुजरात। अब देखिए, एक लाइन लिखी है मैंने, काकरा खाकरा, तो खाकरा से आपको गुजरात याद आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए, काकरा कहाँ से लिया, ये काकरा पार, देखिए यहाँ पर ये काकरा पार लिखा है मैंने, काकरा पार, तो काकरा पार से आपको काकरा खाकरा, तो खाकरा से गुजरात, ऐसे आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी सौंपी गई है? इसका आंसर है हरियाणा। तो देखिए, मैंने लाइन बोली है, खेलो इंडिया हारो मत, खेलो इंडिया हारो मत, तो खेलो इंडिया से तो खेलो इंडिया गेम्स याद हो जाएगा, हारो मत से, हारो से हरियाणा याद हो जाएगा, हारो मत हरियाणा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर किस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर है मौसम। तो ये तो आपको याद हो जाएगा, पृथ्वी का मौसम। तो देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने 1 घंटे में कोविड-19 का पता लगाने के लिए रैपिड टेस्टिंग डिवाइस विकसित की है? इसका आंसर है आईआईटी खड़गपुर। अब देखिए, 1 घंटे में जब पता लगा लोगे तो फिर थोड़ा वेट कर लोगे तो क्या हो जाएगा, खड़े खड़े पता लगा लेंगे एकदम बिल्कुल, तो खड़े खड़े से खड़गपुर, ऐसे आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर आनंदीबेन पटेल। अब देखिए, पहले अभी यूपी की थी, अब यूपी से एमपी, थोड़ा मैचिंग मैचिंग भी यूपी और एमपी होता है, यूपी एमपी, तो यूपी से एमपी गए हैं कौन, आनंदीबेन पटेल। अब देखिए अगला क्वेश्चन, फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों की निम्न में से किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई? तो इसका आंसर है अंबाला एयरबेस। अब देखिए, जब राफेल आया तो बहुत लोगों ने खुशियां मनाई, तो एक तरीके से मैंने इसे ट्रिक बना दी है कि राफेल लाया खुशियों का अंबार, क्योंकि देखिए जब राफेल आया तो सबने कहा कि भाई बहुत अच्छी बात है, अब तो वायुसेना और मजबूत होगी, तो हम सब खुश हुए, तो खुशियों का अंबार आ गया, तो राफेल लाया खुशियों का अंबार, और अंबार से आपको याद हो जाएगा अंबाला एयरबेस। अगला क्वेश्चन देखिए कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन यानी एमओयू को मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर है जिम्बाब्वे। क्या आंसर है? जिम्बाब्वे। अब देखिए, इसकी ट्रिक बनाई है मैंने, होम जिम। तो होम जिम्स अभी देख, तो कोरोना में सब लोग जिम वगैरह नहीं जा पा रहे हैं, तो लोगों ने एक तरीके से होम जिम बना दिया है, तो होम से याद आएगा होम्योपैथी और जिम से जिम्बाब्वे, तो ऐसे आपको माइंड में क्लिक कर जाएगा। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कब लॉन्च की गई? कब लॉन्च की गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 29 जुलाई को लॉन्च की गई। ये तो आपको याद होना ही चाहिए, एजुकेशन पॉलिसी है, हम सब स्टूडेंट हैं, तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए कि 29 जुलाई को जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च की गई। इसके तहत सब जानते हो कि 10+2 की जगह 5+3+3+4 जो है वो अब शुरुआत हो गई है, अब मतलब ऐसे होने वाला है, ये जो सिस्टम अब शुरू होगा। और इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मैंने आसानी से समझाया है। उसमें मैंने ये नहीं समझाया 5+3+3 ऐसे नहीं समझाया, मैंने उसको 3 भागों में तोड़ा है, प्री स्कूलिंग प्लस कॉलेज, तो ऐसे 3 भागों में मैंने समझाया है। 5+3+3+4 के लिए, उसके लिए मैंने नीचे कमेंट भी कर दिया था कि वो उसका क्या मतलब है, लेकिन मैंने थोड़ा आसान भाषा में समझने के लिए उसको है जो है वो स्कूलिंग प्री स्कूलिंग प्लस कॉलेज ऐसे करके समझाया है। तो आप लोगों में से जिसने वो वीडियो नहीं देखा है देख लेना। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे मुझे मोटिवेशन मिलता है आसान भाषा में पढ़ाई समझने के लिए। सब्सक्राइब करें स्टडी महागुरु चैनल, वीडियो को शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।